वेरिकोज वेन ट्रीटमेंट नहीं कराने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं या क्या क्या समस्याएं आ सकती है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। फर्स्ट समस्या तो आप गेस कर चुके होंगे कि जो प्रॉब्लम हो रही है वो काफ़ी वर्स हो सकती है। जैसे कि अगर किसी को पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पैर में हेवीनेस लग रहा है, जो धीरे धीरे बढ़ सकता है और इस स्टेज में आ सकता है कि मानो कि आप 1 या 2 घंटा भी खड़े रहते हैं तो ये प्रॉब्लम काफ़ी सीरियस हो सकती है। पैर में जो स्वेलिंग आपको आता था रात को, इवनिंग में, दिन भर काम करने के बाद, वो शायद 3-4 घंटे काम करने के बाद भी अभी आना चालू हो जाए। तो ये होता है जो इनिशियल जो सिम्पटम्स आपसे वेरिकोज वेन की वजह से हो रहे हैं वो एक सीवियर फॉर्म ले जाए और जो तकलीफ हो रही है वो जल्दी जल्दी आपको मैनिफेस्ट करने लगे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग वेरिकोज वेन है तो स्किन चेंजेस डेवलप होना चालू हो जाते हैं। जैसे इनिशियल स्टेज में स्किन ड्राई हो जाती है, इसी ड्राई स्किन में अगर कई क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं तो उसमें इन्फेक्शन होकर सेलुलाइटिस का फॉर्म लेते हैं। अगर ये सेलुलाइटिस बार बार हो रहा है तो स्किन हार्ड हो जाती है, जिसको लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और कभी कभी चोट लगने के बाद इसमें घाव बनता है, या बिना चोट लगे भी कभी एक घाव बनता है और वो छोटा सा घाव धीरे धीरे बड़ा स्वरूप ले सकता है और ये घाव भरता नहीं है। या अगर ये घाव भर रहा है किसी मेडिसिन द्वारा या किसी भी ट्रीटमेंट द्वारा तो दोबारा होने लगता है, बार बार होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, स्किन इश्यूज डेवलप होते हैं, सर्कुलेशन प्रॉब्लम होता है और ऑब्वियसली इसके साथ साथ पेन भी बढ़ता है। लॉन्ग स्टैंडिंग वेरिकोज वेन ब्लड क्लॉटिंग का भी रिस्क पैदा करते हैं। देखेंगे ये जो ब्लड वेसल्स है ट्विस्टेड रहती है, आड़ी टेढ़ी रहती है, तो ऑब्वियसली इसमें ब्लड फ्लो स्लो रहता है। अभी सोचिए किसी भी कारणवश अगर इसमें प्रेशर आ जाता है या दब जाता है, ब्लड फ्लो ऊपर नहीं जा पाता है, तो ब्लड फ्लो इतना स्लो हो जाता है कि वो अपने आप जमने लगता है या क्लॉटिंग हो जाता है। कभी कभी क्लॉटिंग का कारण कोई चोट भी हो सकती है या टाइट ड्रेसिंग भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने पाया है कि ये जो क्लॉटिंग होता है सिर्फ ऊपरी वेन में ही होता है, बट रेयर केसेस में ऐसा डॉक्यूमेंटेड भी है कि ये क्लॉटिंग डीप वेन्स में भी जा सकता है, जो आगे जाके हार्ट और लंग की तरफ भी प्रोसीड कर सकता है। हालांकि ये डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी रेयर है, बट इसके चांसेस होते हैं। एक और अहम समस्या से वेरिकोज वेन वाले पेशेंट जूझते हैं, जो होता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग आपको हो सकता है कि मिड वाले स्टेज में भी हो या लास्ट स्टेज में भी हो, जिसमें वेरिकोज वेन काफ़ी मोटी नहीं दिख रही है बट छोटी छोटी नसें हैं, उसमें भी हाई प्रेशर की वजह से ब्लीडिंग हो सकता है। या जब स्टेज एडवांस हो जाती है जिसमें स्किन काफ़ी पतली हो जाती है, उस स्थिति में भी ब्लीडिंग की समस्या पैदा हो सकती है। और ये ब्लीडिंग पेनलेस होता है, मतलब अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, अनलेस एंड अनटिल कि किसी की नज़र जा रही है कि वो अब ब्लीडिंग पैर में से हो रहा है। एक और समस्या है जिसकी वजह से पेशेंट परेशान रहते हैं, लो कॉन्फिडेंस और लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम। एक वेरिकोज अल्सर वाले पेशेंट्स के मन में क्या गुजर रही है, किस परेशानी से वो गुजर रहा है और कितने दिन से ये परेशानी, वो सारी तकलीफें वो एक पेशेंट खुद समझ सकता है। तो अगर आपको भी वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम है या आपके रिलेटिव में किसी को है और ये इन परेशानियों से अगर जूझ रहे हैं, तो उसको अर्ली स्टेज में ही रोकिए, अर्ली स्टेज में ही उसका इलाज करें, बिकॉज अर्ली प्रिवेंशन या अर्ली ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। जल्द से जल्द इसका इलाज होगा, तभी आप इन सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। थैंक यू।